जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का ग्राफिकल जीएस राधे में। मैं राधे सर आप सबको पढ़ा रहा हूं हिस्ट्री। और हिस्ट्री के अंतर्गत हम देख रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखा, उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन को देखा। आज हम पढ़ने वाले हैं 16 महाजनपद की संपूर्ण परिचय। ठीक है, हम लोग संपूर्ण परिचय के बारे में समझेंगे, विशेष तौर पे 16 महाजनपद के बारे में जानेंगे, इनके उदय के बारे में जानेंगे। 16 महाजनपद का मैप पर हम आपको समझाएंगे कि मैप पर इनका लोकेशन क्या है और इनकी राजधानी क्या है। कुछ कुछ 16 महाजनपद में देखोगे कि इनकी उत्तरी राजधानी, इनकी दक्षिणी राजधानी भी है, वहां से पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बारे में इसके कुछ विशेष टर्म्स के बारे में भी समझेंगे कि इसकी क्या विशेषताएं थी, ये उदय कब हुआ है, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आज का जो सेशन है, मजेदार सेशन है, उसका नाम है 16 महाजनपद। तो मेरे प्रति लग जाइए जबरदस्त तरीके से। होमगार्ड की वैकेंसी भी आपके सामने आ चुकी है, और होमगार्ड में केवल पूछा है जीएस, 100 क्वेश्चन का जीएस पूछा है। और जीएस एक ऐसी चीज है जो जल्दी पढ़ ले तो आपके नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसको अपने दिमाग में फिट करने के लिए पहले खुद को फिट करना पड़ेगा। जीएस को फिट करो पहले। ठीक है, जीएस को फिट करो पहले, अपने आप को फिट करो, तब जीएस फिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज का सेशन का करते हैं शुरुआत। और मेरे प्रहती आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आप सब पढ़िए 16 महाजनपद की संपूर्ण परिचय। और 16 महाजनपद मजेदार तरीके से हम लोग मैप पे समझेंगे एक एक चीजों को, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आसान भाषा में हम समझाने का कोशिश आपको करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं श्री गणेशाय आज के सेशन का। आज का सेशन होगा मजेदार, धमाकेदार, और आज का सेशन है महाजनपद। क्या है? महाजनपद। ठीक है, हम बात करेंगे महाजनपद की। और महाजनपद में अगर हम पैसे ध्यान रखना कि महाजनपद का उदय कैसे हुआ। ठीक है, आप जानते हैं जो वैदिक सिविलाइजेशन के बाद एक नया धर्म का ऐसे विस्तार होते गया, नए धर्मों का विस्तार होते गया, तो एक नया धर्म आया और एक क्रांति का रूप लेके आया। क्या आया? क्रांति का एक रूप लेके आया। यहाँ पे आप देखोगे कृषि अच्छे ढंग से होने लगी, लोहे का अच्छा विस्तार होने लगा, ठीक है, पशुपालन होने लगा, सब कुछ यहाँ एक अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से शुरुआत होने लगा। धीरे जन बसे, जन से परिवार बसा, परिवार से ग्राम बसा, ग्राम से ग्राम पंचायत बसी, ग्राम पंचायत से देखोगे आप मेरे भाई जनपद गणराज्य बसी, गणराज्य से आप देखोगे मेरे भैया जनपद बसा, फिर महाजनपद का निर्माण हुआ। ऐसे धीरे धीरे ये उद्भव होता गया इसका किसका भैया? 16 महाजनपद का। किसका? 16 महाजनपद का। और 16 महाजनपद आपके एग्जाम में यहां से जरूर कोई भी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलता ही है। इनकी राजधानी देखोगे, लोकेशन देखोगे कि मैप इसका लोकेशन क्या है, सब कुछ हम विशेष तौर पर आज समझाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं महाजनपद। और महाजनपद से पहले हम लोग समझेंगे मेरे भाई कि अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, किसकी? इंडस। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये 2350 ईसा पूर्व से लेकर मेरे भैया ये 1750 ईसा पूर्व तक इसका समय काल माना जाता था। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसके बाद देखोगे वैदिक सिविलाइजेशन, क्या वैदिक सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर ये 600 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम माना जाता है। किसका? वैदिक सिविलाइजेशन का। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई अगर महाजनपद की बात करें, जब 16 महाजनपद का जब निर्माण हुआ, उदय हुआ 16 महाजनपद का, तो ये माना गया सब 600 ईसा पूर्व से माना गया, और ये 400 ईसा पूर्व तक इसका, ठीक है, कालक्रम माना जाता है। ठीक, ये था इसका शुरुआत। दिन पे दिन इसकी क्रांति बढ़ती गई, ये दिन पे दिन समय बीतता गया, एक नए धर्म का उदय होता गया। इसके बाद अब बौद्ध धर्म देखोगे, जैन धर्म देखोगे, ठीक है, बहुत से आप देखोगे इसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, सब इसी में आप देखोगे धीरे धीरे सब विस्तार होता गया होता गया होता गया। इतिहास बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, समझना। चलो आगे की ओर हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टर्म सा समझाने के लिए। अब हम बात करेंगे इसी में मेरे भाई कि जो महाजनपद था 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर ये 400 ईसा पूर्व तक इसका समय काल माना जाता है। ठीक है, 400 ईसा पूर्व तक इसका समय काल माना जाता है।
महाजनपद को जानने से पहले सबसे पहले इसके कुछ विशेष चीज है, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, पहले विशेष चीज को समझना बहुत जरूरी है। सर क्या है? पहली बात तो देखेंगे सर, इसमें एक है महाजनपद। क्या है? महाजनपद। ठीक है, महाजनपद के बारे में हम समझेंगे। ठीक, उसके बाद हम समझेंगे सर 16 महाजनपद। किसका? 16 महाजनपद को हम लोग समझेंगे। ठीक है, 16 महाजनपद समझ गए, कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग समझेंगे मेरे भैया बौद्ध। ठीक है, बौद्ध विस्तार के बारे में हम लोग समझेंगे, या बौद्ध गणराज्य के बारे में समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मेरे भाई हम लोग समझेंगे मगध। मगध का विस्तार हम लोग पढ़ेंगे, मगध का विस्तार हम लोग पढ़ेंगे। यस सर, मगध का विस्तार भी पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी में भैया मेरे हर्यक वंश। क्या? हर्यक वंश भी हम लोग पढ़ेंगे, हर्यक वंश भी पढ़ेंगे। ये 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक इसका समय काल माना जाता है हर्यक वंश में। ठीक है, हर्यक वंश के बारे में भी हम लोग विशेष तौर पे समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग समझेंगे मेरे भाई मगध की सफलता। मगध की सफलता हम लोग पढ़ेंगे, मगध की सफलता के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंद वंश के बारे में। किसके बारे में भैया? नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। किसके? शिशुनाग, शिशुनाग वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नंद वंश में अगर हम देखें मेरे भाई, महापद्मनंद का नाम सुने होंगे, महापद्मनंद का आप लोग नाम सुने होंगे। यस सर, महापद्मनंद। ठीक है, और उसके में इसी में हम लोग पढ़ेंगे सर घनानंद का नाम आप लोग सुने होंगे, घनानंद। ठीक है, घनानंद के नाम सुने होंगे। यस सर, घनानंद का भी नाम सुने हैं। सब इसी में जब आओगे आप शिशुनाग वंश में, शिशुनाग का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, शिशुनाग का नाम आप लोग सुने होंगे, शिशुनाग। ठीक, उसके बाद इसी में आप पढ़ोगे सर कालाशोक। ठीक है, कालाशोक के बारे में पढ़ेंगे, इस काले कौवे के बारे में भी पढ़ेंगे, काला। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इतना हम लोग विशेष तौर पे पढ़ेंगे। किसके बारे में भैया? महाजनपद में ये सब हमें पढ़ना होगा, महाजनपद में ये सब हमें पढ़ना होगा अच्छे तरीके से। समझ में आ रहा है? ये महाजनपद में हमें पढ़ना होगा, कोई दिक्कत आपत्ति विपत्ति हो तो बता दो। उसके बाद अगर हम इसमें देखेंगे नंद वंश के बारे में, तो नंद वंश का जो समय विस्तार था मेरे भाई, तो 344 से देखेंगे 300 भाई मेरे 22 ईसा पूर्व। क्या? ईसा पूर्व, ये हम समझेंगे। ठीक है, ईसा पूर्व के बारे में हम लोग विशेष तौर पे समझेंगे। ठीक है, पेन थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं भाई। चलो अगर हम यहां बात करें तो आप ये शिशुनाग का 412 ईसा पूर्व से लेकर मेरे भैया 398 ईसा पूर्व तक इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसी में कालाशोक के बारे में, अगर हम बात करें तो 394 ईसा पूर्व से लेकर मेरे भाई 366 ईसा पूर्व तक हम इसके बारे में विशेष तौर पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ये हमारा कालक्रम है, हमको यही पढ़ना है, हमको यही पढ़ना है। ठीक है, चलो अगर हम इसी में बात करें सर, इसी में अगर हम बात करें कि जो महाजनपद का उदय कैसे हुआ, तो पहले भैया मेरे जन बना। ठीक है, जन से कई जन मिला तो परिवार बना। यस सर, परिवार बना। परिवार कई परिवार बना, मिला तो ग्राम बना। यस सर, ग्राम बनी। ग्राम से क्या बना सर? ग्राम पंचायत बनी सर, पंचायत बना। यस सर, ग्राम पंचायत बना। अच्छा, ग्राम पंचायत के बाद आप जानते हो भैया गणराज्य बना। ठीक है, गणराज्य बना, जनपद जिसे कहा जाता है। गणराज्य से भैया मेरे महाजनपद बना। ठीक, जिले से राज्य बना, महाजनपद बना। तो इस तरीके से इसका क्या हुआ? उद्भव हुआ, उदय हुआ महाजनपदों का। ठीक है, आगे की अगर हम आपको बताएं मेरे भाई, तो आप ये कहोगे सर सबसे पहले अगर 16 महाजनपद की अगर हम बात करें कि सर 16 महाजनपद, ठीक है, 16 महाजनपद का अगर पहली बार अगर बात करें कि उल्लेख की बात करें
कि सर 16 महाजनपद का उल्लेख पहली बार कहां मिला, तो आप कहोगे सर अंगुत्तर अंगुत्तर निकाय में। कहा? अंगुत्तर निकाय में इसका 16 महाजनपद का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है सर। आगे 16 महाजनपद की अगर और आगे हम बात करें, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं। 16 महाजनपद की अगर हम बात करें कि 16 महाजनपद का उल्लेख और कहां मिला है, ठीक है। अगर हम भागवत सूत्र का नाम आप लोग सुने होंगे, भागवत भागवत सूत्र का आप लोग नाम सुने होंगे, बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। ये बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है ये, आप लोग नाम से, इसमें भी 16 महाजनपद का आपको उल्लेख मिला है, ठीक है। उसके बाद आप महाभारत का नाम सुने होंगे। चलो आगे देखो, पारणी, अगर 16 महाजनपद की अगर और बात करूं तो 16 महाजनपद का अगर उल्लेख की और बात करूं, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं सब कुछ। 16 महाजनपद का अगर उल्लेख की बात करूं तो आप नाम सुने होंगे, पारणी का नाम सुने होंगे। पारणी के पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी, ठीक है। अष्टाध्यायी में ये 16 महाजनपद का हमें उल्लेख देखने को भी मिलता है। यस सर। चलो उसके बाद अगर आप देखोगे सर महाभारत का नाम सुने होंगे। यस सर, महाभारत का अगर नाम सुने होंगे, इसमें 250 महाजनपदों का उल्लेख है। महाजनपद का हमें उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है, उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक, ये 16 महाजनपदों की बात कर रहे हैं, 16 महाजनपदों की हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें मेरे भाई कि 16 महाजनपद जो है, 16 महाजनपद का आकार आपसे पूछे कि सर इसका आकार कैसा है, आकार आप कहोगे सर आयताकार है। क्या है? आयताकार है इसका आकार, ठीक है। हमें इसकी आकार बैलगाड़ी की जैसा भी दिखती है, ध्यान रखना भैया मेरे, बैलगाड़ी की जैसा भी इसकी आकार हमें देखने को मिलती है। किसका? महाजनपद का, ठीक है। महाजनपद की हम बात कर रहे हैं, महाजनपद के उल्लेख की बात कर रहे हैं। विशेष तौर पे हम लोग इसके बारे में समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो भाई, अब हम बात करेंगे मेरे भैया कि जो 16 महाजनपद है, अगर हम 16 महाजनपद की बात करें या 16 महाजनपद की, ठीक है, इसी बता रहा हूं, 16 महाजनपद की अगर बात करूं, ठीक, तो आप कहोगे सर ये जो 16 महाजनपद हैं, जी सर 16 महाजनपद, 16 महाजनपद ये 3 देश में विस्तारित है। कितने देश में? 3 देश में इसका क्या है मेरे भाई? विस्तार है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भी तो 3 देश में था, ठीक है, वही 3 देश यहां भी ले लो, यहां 3 देश ले लो। पहला आपका नाम है भारत। क्या नाम है भैया? भारत, ठीक, भारत ले लो। दूसरा ले लो पाकिस्तान ले लो, ठीक है, पाकिस्तान ले लो। चलो सर कोई दिक्कत नहीं, पाकिस्तान ले लिया, आ जाओ, ठीक। चलो आप तीसरा ले लो मेरे भैया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान ले लो, ठीक। चलो अगर भारत में बात करें तो भैया मेरे भारत में कुल टोटल 8 हैं, 8 स्थल इसके मिलते हैं, इसका 1 मिलता है और यहां पर भी इसका 1 है, ठीक है, 1 महाजनपद, ठीक। अगर हम यहां पे बात करें कि सर 8 जनपद तो मिल गए, सर कहां कहां मिले, तो आप 8 जनपदों का अगर राज्यों की मैं बात करूं कि सर ये भी पूछता है कि भारत में किस राज्य में महाजनपद था, कितना था, सब बताऊंगा आपको, ये भी क्वेश्चन में पूछता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, कहा कि भैया मेरे उत्तर प्रदेश की बात करें, तो भैया मेरे 8 तो उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। उसके बाद आप बात करोगे सर मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में 1 है। अगर हम बात करें सर राजस्थान की, यस सर राजस्थान में ले लो, राजस्थान में भी 1 है, ठीक है, 1 है यहां पर भी। उसके बाद आप आंध्र प्रदेश में ले लो सर, आंध्र प्रदेश में ले लो, आंध्र प्रदेश में ले लो, यहां पर भी 1 है, ठीक है। और आप यहां पे बिहार में ले लो, कहां पे? बिहार में ले लो, तो यहां पे 3 है। 8 1 9 10 11, 11 और 3 मेरे भाई 14, कितना होता है? 11 12 13 14, 14 तो आपको मेरे भैया
14 आपको यहाँ पर केवल भारत में देखने को मिलेगा, ठीक है, भारत में। अब कितने महाजनपद हैं? 16। तो एक हो गया ये 14, 15 और एक हो गया ये 16, ठीक है। तो कुल 14 यहाँ भारत में देखने को मिलेंगे, एक पाकिस्तान में और एक अफगानिस्तान में आपको देखने को ये मिलेगा महाजनपद, ठीक है। ये महाजनपद आपको देखने को मिलेगा, अच्छे तरीके से समझिए इसे। 16 महाजनपद के बारे में बात करें, 16 महाजनपद विशेष तौर पे आप इसे मेरे साथ इसे नोट बनाओगे ना तो आसानी से आपको हर भाषा में समझ में आ जाएगी, इसमें क्या कैसे, ये लाइन बाय लाइन सबको बता रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, भूलने का एक भी चांस न रहे। मैं आपको समझा रहा हूं न कि पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। हम आगे की ओर जब चलेंगे मेरे भाई तो 16 महाजनपद की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सर? 16 महाजनपद की अगर हम विशेष तौर पे बात करें 16 महाजनपद की, ठीक है। तो आ जाओ हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लेंगे हम इंडिया मैप, ठीक है, इंडियन ब्लैंक मैप लेंगे और ब्लैंक मैप लेंगे हम लोग, ठीक है भाई। हम बना ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। बन ही जाएगा तो क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो भाई लहा कैसे बना लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा भारत, ठीक है, भारत। अब हम बात करेंगे 16 महाजनपदों की, विशेष तौर पे चर्चाएं करेंगे कि 16 महाजनपद जो है वो कहां कहां है, ठीक। पहले 16 महाजनपद को आप देख लो एक बार। 16 महाजनपद एक बार आप सरसरी नजर से देख लो, मैं लिख दे रहा हूं 16 महाजनपद, ठीक। एक पहला आप ले लो मगध, क्या ले लो? मगध। दूसरा ले लो अंग, अंग। तीसरा ले लो भैया मेरे वज्जी, क्या ले लो? वज्जी, ठीक है। आप 4 नंबर पे ले लो काशी, यस सर काशी। 5 नंबर पे ले लो मेरे भाई कौशल, क्या ले लो? कौशल, यस सर। 6 नंबर पे कौशल के बाद आप ले लो भैया मेरे पांचाल, क्या ले लो? पांचाल, ठीक है, पांचाल। उसके बाद आप 7 नंबर पे अगर आप आओगे मेरे भाई, पांचाल के बाद अगर हम बात करेंगे सूरसेन, किसकी बात करेंगे? सूरसेन की बात करेंगे, यस सर। 8 नंबर पे अगर आओगे मेरे भाई तो आप कहोगे सर वत्स, ठीक है, वत्स की बात करेंगे। 9 नंबर की अगर बात करें सर तो आप कहोगे सर चेंदी, क्या बात करेंगे सर? चेंदी, ठीक है। अगर 10 नंबर की बात करेंगे सर कुरु, क्या सर? कुरु ले लो। 11 नंबर की बात करेंगे सर मत्स्य ले लो, क्या? मत्स्य, राजस्थान वाला। अगर 12 की हम बात करें मेरे भाई तो आप ले लो अवंती, क्या ले लो भैया मेरे? अवंती, ठीक है, 12। उसके बाद आप बात करोगे 13 नंबर की बात ले लो अश्मक, क्या ले लो भैया मेरे? अश्मक ले लो, अश्मक। 14 की अगर हम बात करें तो ले लो आप गांधार, क्या ले लो? गांधार। 15 की अगर हम बात करें तो आप ले लो भैया हाटक या कंबोज, अफगानिस्तान की बात है, कंबोज ले लो, ठीक है। बातें समझ में आ रही है? 16 महाजनपद, 16 महाजनपद की ही बात कर रहा हूं, अगर ना समझ में आया तो बता देना, ठीक है। कंबोज के बाद यह आप 15 और ये ले लो 16, आप ले लो मल्ल, क्या ले लो? मल्ल। ये 16 आपको महाजनपद दिख गए, मैप पर 16 महाजनपद आपको समझ में आ गया। 16 आपको समझ में आ गया? यस सर, 16 के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे अच्छे तरीके से। चलिए भाई हम लोग शुरुआत करते हैं पहले बिहार से। कहा आइए ना हमारा बिहार में, ये बिहार है, ठीक है। हम बिहार की बात करते हैं तो आप यहां पे नीचे देखोगे तो यहां पे है आपका मगध, क्या भैया? मगध। यहां पे देखोगे तो यहां पे आपका पड़ता है अंग, क्या पड़ता है भैया मेरे? अंग। मैं सब बता दे रहा हूं।
यहां देखोगे तो पड़ता है आपका वज्जी। क्या पड़ेगा आपका वज्जी। ठीक है, ये तीन तो आपके बिहार में हो गए, तीन बिहार में, यस सर कोई दिक्कत नहीं। आप आंध्र प्रदेश में अगर आओगे, आंध्र प्रदेश में आओगे तो यहां पड़ता है अश्मक। क्या पड़ेगा? अश्मक। अभी सब बताऊंगा। और एमपी में अगर आओगे तो एमपी में पड़ता है अवंती। क्या पड़ता है मेरे भाई? अवंती। अवंती, मध्य प्रदेश अवंती में। ठीक है, अवंती। अगर आप राजस्थान में आओगे तो यहां पड़ता है मत्स्य। क्या पड़ेगा? मत्स्य, राजस्थान। अगर आप पाकिस्तान में प्रवेश करोगे तो यहां पड़ता है गांधार। क्या पड़ेगा? गांधार। अगर आप अफगानिस्तान में प्रवेश करोगे तो आपको यहां पड़ेगा कंबोज। क्या पड़ेगा? कंबोज। चलो, कंबोज समझ में आ गया? यस सर। आ जाओ, हम दूसरी की ओर चलते हैं, कंबोज। जब यहां पे आप यूपी में आओगे तो पहला पड़ेगा आपका काशी। क्या पड़ेगा आपका? काशी। ठीक है, काशी के बाद यहां पड़ेगा आपका कौशल। क्या पड़ेगा? कौशल। काशी कौशल। यहां पे पड़ेगा आपका मल्ल। क्या पड़ेगा? मल्ल। ठीक है, मल्ल के बाद अब भैया मेरे पंचाल। काशी कौशल मल्ल पांचाल। ठीक है, काशी कौशल मल्ल और पांचाल, ये चार चीजें आपको यहां देखने मिलेगा। उसके बाद आपको यहां पे देखने मिलेगा मेरे भाई, यहां पे आपको देखने मिलेगा काशी कौशल मल्ल पांचाल। जब यहां पे आप आओगे तो आपको मिलेगा सूरसेन। क्या मिलेगा? सूरसेन भी देखने को मिलेगा। सूरसेन। सूरसेन के बाद यहां आओगे तो मिलेगा आपको वत्स। क्या मिलेगा? वत्स मिलेगा। ठीक है, वत्स के बाद मेरे भाई यहां पे मिलेगा आपको सूरसेन, वत्स और चेंदी। ठीक है, और चेंदी। ठीक है, काशी कौशल मल्ल पांचाल सूरसेन वत्स और चेंदी। ठीक, इतने चीजें आपको देखने को मिलेगा। अब गिनो मेरे भाई, यहां से गिनो कितना हो गया आपका। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहां आपको मिलेगा कुरु। क्या? कुरु। ठीक है, यहां मिलेगा कुरु। तो भैया मेरे ये बताइए, इतना आपको समझ में आया हर चीज? अब मैं आपको बताऊं, देखो ध्यान से। तीन आपका बिहार में, ये आपका हो गया टोटल यूपी में। ठीक है, ये यूपी में हो गया। ये एमपी, आंध्र प्रदेश, मत्स्य, राजस्थान, गांधार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में कंबोज। इतना चीज आपको देखने को मिला सब कुछ। ठीक है, अब हम आगे की ओर बात करेंगे। अब इसकी राजधानियों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? राजधानियों की अगर हम बात करें। ठीक, चलो, अगर हम मगध की बात करें तो मगध की होगी भैया मेरे गिरिब्रज। गिरिब्रज कहो या मेरे भाई राजगृह। राजगृह। ठीक है, गिरिब्रज या राजगृह मगध की क्या है भैया मेरे? राजधानी। ठीक है, राजधानी। अंग की बात करें तो अंग की राजधानी होगी चंपा। क्या? चंपा। इसे पहले मालनी कहते थे। क्या कहते थे भैया मेरे? मालनी का नाम पहले हम लोग देते थे। ठीक है, मालनी। अंग की राजधानी चंपा। ठीक है, अच्छा, उससे पहले एक चीज समझो कि पहले ये बता दिया जाए तब। हाँ, पहले ये बता दी जाए। ठीक है, आप इसका नाम सुनोगे वज्जी। आप वैशाली का नाम सुनोगे वैशाली, या इसको हम लोग मिथिला भी कहते थे। यस सर, मिथिला भी कहते थे। ठीक है, विदेह भी कहते थे। क्या बताओ भाई? विदेह भी कहते थे। ये 8 संघ से मिलकर बना था। कितने संघ से? 8 संघ से मिलकर बनने वाला ये वज्जी महाजनपद था। कितने संघ से? 8 संघों से मिलकर बना था वज्जी। ठीक है, 8 संघ में सबसे शक्तिशाली अगर हम बात करें कि सबसे शक्तिशाली शक्तिशाली अगर कोई था तो उसका नाम था लिच्छवी। क्या नाम था मेरे भाई? लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी। और लिच्छवी की राजधानी थी वैशाली। क्या थी? लिच्छवी की राजधानी क्या थी? वैशाली। ठीक है, लिच्छवी की राजधानी क्या थी? वैशाली। और वज्जी 8 महासंघों से मिलकर बनी हुई थी। और उस 8 महासंघों में सबसे पावरफुल अगर कोई था
तो उसका नाम था लिच्छवी। क्या नाम था भैया? लिच्छवी। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो, अगर हम काशी की बात करें तो काशी का नाम आप लोग सुने होंगे, इसकी राजधानी वाराणसी। क्या? वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। कौशल में अगर हम बात करें तो कौशल की अगर हम बात करें तो यहां दो चीजें बताऊंगा कौशल में। पहला तो उत्तरी हो गया, ठीक है। उत्तरी राजधानी अगर हम बात करें तो उत्तरी राजधानी होगी श्रावस्ती। क्या होगी भैया मेरे? श्रावस्ती। ठीक है। और दूसरी अगर हम बात करें, दूसरी की अगर बात करें तो एक आप नाम सुने होंगे साकेत। क्या नाम सुने होंगे? साकेत। वर्तमान में अयोध्या का नाम सुने होंगे, श्री राम मंदिर, अयोध्या, श्री राम नगरी की। साकेत की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। साकेत की बात हम लोग करेंगे। इस तरीके से समझना बहुत आसान है। यस सर। चलो, अगर हम श्रावस्ती की बात करें तो आप ये जानते हो कि गौतम बुद्ध का नाम आप लोग सुने होंगे। यस सर, गौतम बुद्ध का नाम सुने होंगे। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा अगर उपदेश दिया तो कहां पे मेरे भाई? सबसे ज्यादा उपदेश यहीं पे दिए थे। कहां पे? श्रावस्ती में। और सबसे पहला पूछे तो, अगर आपसे पहला पूछे तो बता देना मेरे भाई, सारनाथ। कहां पे? सारनाथ में सबसे ज्यादा, अरे सबसे पहला सारनाथ में, और सबसे ज्यादा श्रावस्ती में उपदेश दिए थे। कहां पे? श्रावस्ती में उपदेश दिए थे। कौन भैया मेरे? गौतम बुद्ध ने। किसने? गौतम बुद्ध ने। ठीक है। चलो, अब हम बात करेंगे भैया मेरे मल्ल की बात करेंगे। सर किसकी बात करेंगे? सर मल्ल की बात करेंगे। क्या? मल्ल की हम लोग बात करेंगे। ठीक है भाई मेरे, इसकी भी दो राजधानी, इसकी भी दो राजधानी, इसकी भी दो राजधानी। एक तो आप उत्तर लिख लो और एक तो आप लिख लो मेरे भाई दक्षिण। क्या ले लो? दक्षिण की हम लोग बात करेंगे। उत्तर और दक्षिण की बात, अगर उत्तर की बात करेंगे तो एक यहां पे होगा कुशीनगर। क्या बात करेंगे? कुशीनगर की बात हम लोग करेंगे। उसके बाद एक बात करेंगे पावापुरी। पावापुरी बिहार में है। कहां पे है? कुशीनगर भी बिहार में, कोई दिक्कत नहीं है, सब जानो इसमें। कुशीनगर भी बिहार में है और मेरे भाई ये भी आपको बिहार में ही देखने को मिलेगा। ठीक है। ठीक। और उसके बाद हम बात करेंगे पांचाल की। अगर हम पांचाल में भी उत्तरी राजधानी होती है और एक दक्षिणी राजधानी है। उत्तर में आपको देखने को मिलेगा अहिच्छत्र। क्या मिलेगा सर? अहिच्छत्र देखने को मिलेगा। और आप अगर दक्षिण में बात करोगे तो आपको मिलेगा कामपिल। क्या मिलेगा? कामपिल। ठीक है। अहिच्छत्र और कामपिल ये पांचाल की राजधानी है। और मल्ल की राजधानी पावापुरी और कुशीनगर। अगर कुशीनगर की हम बात करें कि सर कुशीनगर में गौतम बुद्ध की ये है नगरी। ठीक है। यहाँ पे महापरिनिर्वाण का, महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध का है। और पावापुरी की बात करें तो महावीर स्वामी का है। कहा है? महावीर स्वामी का पावापुरी में यहाँ पे स्थित है। उत्तरी राजधानी, दक्षिणी राजधानी सब कुछ हो गया। अब हम बात करेंगे कुरु। कुरु का नाम आप लोग पहले, सबसे पहले देखोगे इंद्रप्रस्थ का नाम आप लोग सुने होंगे। इंद्रप्रस्थ। पहले दिल्ली का नाम था इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का 11 बार नाम बदला गया है। कितनी बार? 11 बार। लास्ट में अब नई दिल्ली है। ठीक है। दिल्ली भी था, वो भी पसंद नहीं, अब नई दिल्ली हो गई है। ठीक। सूरसेन की बात करो भैया, यहाँ पे अच्छा राजधानी, यहाँ पे वस्त्र ले लो, सूरसेन ले लो। पहले असमक की बात करो, यहाँ पे नीचे से बात करो। असमक की राजधानी पोटली। ठीक है। पोटली इसकी राजधानी, नीचे से ले लो। अवंती की अगर राजधानी पूछे तो अवंती की भी दो राजधानी, एक तो उत्तरी राजधानी और दूसरी आपको दक्षिणी राजधानी देखने को मिलेगा। उत्तरी राजधानी आपका है उज्जैन। क्या है? उज्जैन। ठीक है। उत्तरी राजधानी उज्जैन। और दक्षिणी की बात करोगे तो आप मेरे भैया माहिष्मती का नाम आप लोग सुने होंगे। माहिष्मती, बाहुबली का नाम सुने होंगे, उस मूवी में माहिष्मती का नाम सुने होंगे, ये नहीं बोलना। अवंती मध्य प्रदेश। ये महाजनपद, 16 महाजनपद सबसे प्राचीन है। 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व पहले की बात बता रहा हूं। ठीक है। अवंती की हो गई। अगर मेरे भाई मत्स्य की बात करूं तो मत्स्य का राजधानी होगी विराट नगर। क्या होगी? विराट नगर इसकी राजधानी होगी।
गांधार की बात करो तो गांधार में होगा तक्षशिला, क्या होगी? तक्षशिला इसकी राजधानी। कंबोज में होगी हाटक, क्या होगा? हाटक या राजपुर इसकी राजधानी, ठीक है, हाटक या राजपुर इसकी राजधानी होगी, ठीक है, हाटक या राजपुर इसकी राजधानी होगी, किसकी? कंबोज की, ठीक है। करते हैं सूरसेन, आप चलो सूरसेन में मथुरा की नगरी, मथुरा कृष्ण की नगरी में चलो, सूरसेन की राजधानी मथुरा। अगर वस्त्र की बात करूं, वस्त्र की बात करूं तो वस्त्र में आप जानते हो, चेंदी में आप ले लो सुक्तिमती, किसका ले लो? वस्त्र में कौशाम्बी ले लो, क्या? कौशाम्बी, इलाहाबाद के आगे जाओगे प्रयागराज के कौशाम्बी यहां आपको देखने मिलेगा, और चेंदी में आपको मिलेगी सुक्तिमती, क्या मिलेगा? सुक्तिमती, ठीक है, सुक्तिमती यहां पे देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये 16 महाजनपद का पूरी राजधानी हमने आपको बता दिया, क्या बता दिया? 16 महाजनपद की राजधानी। एक बार मैं रिकॉल करता हूं, अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरिब्रज, वज्जी की राजधानी वैशाली, कौशल की राजधानी श्रावस्ती साकेत, काशी की आप वाराणसी, मल्ल की राजधानी पावापुरी कुशीनगर हो गया, ठीक है, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र कामपिल्ल हो गया, उसके बाद चेंदी, सुक्तिमती, वस्त्र, कौशाम्बी, सुरसेन, मथुरा, कुरु, इंद्रप्रस्थ, मस्त, विराटनगर, गांधार, तक्षशिला, कंबोज, हाटक, अश्मक, पोटली, ठीक है। ये 16 महाजनपद की पूरी राजधानी हमने आपको बता दिया मैप पे। उसके बाद मेरे भाई अगर हम इसी पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, 16 महाजनपद की अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे मेरे भैया, यहाँ पे आपको देखोगे कि अगर सबसे पहले पूछे, ठीक है, अगर पूछे सबसे सबसे पहला शक्तिशाली, सबसे पहला शक्तिशाली महाजनपद पूछे तो क्या बताओगे? सबसे पहला शक्तिशाली महाजनपद पूछेगा तो आप बताना सर काशी, क्या बताना? काशी, ठीक है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद पहला पूछेगा तो काशी बताना। उसके बाद अगर आप पूछे कि शक्तिशाली महाजनपद पूछे, ठीक है, शक्तिशाली महाजनपद पूछे, शक्तिशाली महाजनपद पूछे तो आप कहना सर पहला तो आप ले लो सर मगध ले लो, ठीक है, आप काशी ले लो, यस सर काशी ले लिया। उसके बाद वज्जी भी ले लो सर, वज्जी भी ले लो, यस सर वज्जी भी ले लिया। चौथा आप कौशल भी ले लो सर, क्या? कौशल भी ले लो सर। पांचवा क्या लेना है? पांचवा अवंती ले लो, ठीक है, अवंती ले लो। ये 5 शक्तिशाली महाजनपद थे, क्या थे? 5 शक्तिशाली महाजनपद ये माने जाते थे, ठीक है, 5 शक्तिशाली महाजनपद ये माने जाते थे। अच्छा सर इसी में और क्या है? हम सर इसी में और क्या बताएंगे, इसी में बात करेंगे हम कि गंगा घाटी, अगर आपसे पूछे कि गंगा की घाटी में स्थित महाजनपद कौन कौन से थे? महाजनपद कौन कौन से थे? ठीक है, तो गंगा घाटी में 10 महाजनपद थे। कितने महाजनपद? 10 महाजनपद। पहला ले लो आप काशी, ठीक है, काशी। दूसरा आपको ले लो कौशल, क्या ले लो भैया? कौशल, ठीक है, गंगा घाटी बता रहा कौशल। आप ले लो मल्ल, यस सर। चौथा ले लो सर पांचाल, यस सर पांचाल ले लिया, ठीक है। पांचवा सर पांचाल के बाद ले लो सर कुरु, ये भी ले लो सर, ठीक है। 6 नंबर आप ले लो सर सुरसेन, यस सर सुरसेन को भी ले लिया, ठीक है। 7वां नंबर आप वस्त्र भी ले लो सर, वस्त्र भी ले लो भैया मेरे, वस्त्र ले लो। 8वां का वस्त्र के बाद अगर 8वां की बात करूं तो आप कहोगे सर चेंदी, क्या? चेंदी की ले लो, ठीक है। चेंदी के बाद अगर हम बात करें सर तो आप नाम लोगे, चेंदी की बात करें, उसके बाद 9वां नंबर की अगर बात करें तो आप लेना है आपको वज्जी, क्या लेना है? वज्जी। और 10वें की बात करो सर तो अंग लेना है, क्या लेना है? अंग। ये 10 आपको देखने को मिलेगा गंगा घाटी के तट पे, क्या? गंगा घाटी के तट पे आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। गंगा की घाटी पे ये आपको इसके तट पे 10 महाजनपदों को देखने को मिलेगा, पावरफुल महाजनपद, ठीक है। चलो उसके बाद अगर हम इसी में बात करें मेरे भाई, इसी में बात करें कि जो मगध की राजधानी है, मगध की मेरे भाई, मगध की
जो राजधानी है, मगध की जो राजधानी है वो नाम है गिरिब्रज। क्या नाम है? गिरिब्रज या राजगिरी। ठीक है, राजगिरी। ये मेरे भाई ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितने? 5 पहाड़ियों से, 5 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है, घिरा हुआ है। ठीक है, 5 पहाड़ियों से ये मगध की राजधानी घिरा हुआ है। बातें समझ में आ रही है? कोई आपत्ति विपत्ति हो तो बताओ, तेज हो तो वीडियो को कम करके देख लेना। बताओ भाई, इस 16 महाजनपद की पूरी पूरी सिस्टम बता रहा हूं, पूरी कहानी बता रहा हूं। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बताना, किसी प्रकार का भी दिक्कत। ठीक है, नहीं सर आगे क्यों बताऊं, आ जाओ मैं आपको बताता हूं। अब इसमें 2 चीजें थी। एक तो पहली आप ध्यान रखना कि एक पहले गणराज्य, हमने बताया एक तो पहले गणराज्य होता था और दूसरा राजतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक, ठीक है। गणराज्य 2, इसमें 2 थे। 2 कौन कौन? एक का ले लो भैया वज्जी ले लो, ठीक है, वज्जी। और एक का ले लो अवंती। ये 2 ऐसे थे, 2 गणराज्य थे। क्या थे? गणराज्य थे। ठीक है, और बाकी सब गणतंत्रात्मक था। क्या था? ठीक है। अब अगर इसी में बात करूं मेरे भाई कि गणराज्य की पहली बार किसने खोज किया था? गणराज्य की पहली बार अगर आपसे पूछे कि सर गणराज्य की खोज की अगर मैं बात करूं तो 1903 ईस्वी में डेविडस का नाम आप लोग सुने होंगे। रेब्रिज डेविडस का आप लोग नाम सुने होंगे। रेब्रिज डेविडस ने इस गणराज्य का खोज किया था। क्या किया था मेरे भाई? गणराज्य का खोज किया था। रेब्रिज डेविडस ने गणराज्य का खोज किया था। इतनी बातें समझ में आ गई? सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं, एक एक चीजें बता रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं। किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति हो सब बताना, ठीक है। चलो अच्छा, अब हम आपको बताएंगे मेरे भाई सबसे अब मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात है। हाँ, नहीं हुआ क्या? चलो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है भारत। क्या है? ये है भारत। ठीक है, भारत। यहां क्या है? आपका कंबोज। क्या है? कंबोज। यस सर, कंबोज है। यहां क्या है? आपका अंग। क्या है? अंग। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहां बात करें तो यहां बात करेंगे अश्मक। क्या बात करेंगे? अश्मक। अगर यहां की हम बात करें तो यहां कहोगे सर अवंती। क्या बात करोगे सर? अवंती। ठीक है, महाजनपदों का सबसे उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी कौन कौन सा महाजनपद है? तो आप कहोगे सर सबसे, अगर उत्तरी की बात करें, सबसे उत्तरी महाजनपद, महाजनपद सबसे उत्तरी महाजनपद ये कहा तो सबसे पूर्वी महाजनपद, सबसे पूर्वी महाजनपद, महाजनपद। ठीक है, सबसे पूर्वी। ये बोले तो भैया मेरे सबसे दक्षिणी महाजनपद। ठीक है, दक्षिणी महाजनपद अश्मक। ये बोले तो मेरे भाई सबसे पश्चिमी महाजनपद, सबसे पश्चिमी महाजनपद, सबसे पश्चिमी महाजनपद। अब देख लो, कंबोज की राजधानी हाटक या राजपूत। अवंती की राजधानी अभी हमने आपको बताया है 2, एक उज्जैन, एक माहिष्मती। अंग की राजधानी चंपा। अश्मक की राजधानी पोटली। ठीक है, इतना चीजें हमने आपको बताया है 16 महाजनपद के पहले सेशन में। ठीक है, 16 महाजनपद के पहला सेशन ही हम आपको बताए हैं। इतना चीजें हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अगर आप अच्छे से देखोगे, 1-2 बार 3 बार देखोगे तो अच्छे से आपको समझ में हर चीजें आ जाएगी। किसी चीज के घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत आपको इसमें नहीं है। सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपत्ति विपत्ति बताना। तो चलिए बच्चों, ये हमारा 16 महाजनपद का हम संपूर्ण परिचय के बारे में बात कर रहे थे। इसके परिचय के बारे में हमने आपको
परिचित करा दिया। अब हम बात करेंगे इसके आगे जो सेशन होगा वो और मजेदार होगा, जबरदस्त होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।